जय माँ भद्राकाली। जय हो शेरावाली मैया। कुंभ राशि वालों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आपका परिचय देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए हैं क्योंकि आपके एक साथ तीन तीन पर्चे खुले हैं। हेलो दोस्तों, इन पर्चों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आया है। आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है, उसका नाम भी इस पर्चे में आ गया है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपका धन दौलत और आपका परिवार, आपकी मृत्यु, आपकी दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्चे में आ गई हैं। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में तहलका मचने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी व्यक्ति के तीन तीन परिचय निकले होंगे। आपके तीन तीन पर्चे एक साथ निकले हैं और उन पर्चों में जो निकल कर आया है दोस्तों, जब आप अपने कानों से सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियां भी निकल कर आई हैं। आपके पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है। प्यार मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्या निकला है आपके परिचय में? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। एक के बाद एक आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आप पर स्वयं साक्षात 8 माह धन लक्ष्मी की कृपा बन रही है। हर एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके परिचय में, यानी जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है, उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी, ये भी इस पर्चे में आ चुका है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा, उसका नाम भी परिचय में आ गया है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो धोखा देने वाला है और जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो परिचय निकल कर आया है, वह आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है। आइए दोस्तों, आपके कुछ बुरे कर्म और बुरे पापा जो जाने अनजाने में आपसे हुए हैं, अब सबका हिसाब किताब होने वाला है। आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है और कौन सा पाप आपसे हो गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरा साथ बनाए रखना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम है। अगर आप इस दुनिया पर बिना देखे भरोसा कर रहे हैं तो आप एक मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि ये दुनिया केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, वे आपसे रिश्ता निभाएंगे। जिस दिन उनका मतलब निकल गया या आप पैसा नहीं कमा पाए, तो वे भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा न करें। सबसे पहले खुद का सोचें और फिर अपने अपनों का। आप में से कई लोग अपने परिवार का सबसे पहले सोचते हैं, पहले अपने परिवार का पेट भरते हैं और फिर खुद खाते हैं। ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी यह प्रवृत्ति मृत्यु का कारण भी बन जाती है। क्योंकि आपकी परवाह कोई नहीं करता, इसलिए खुद की परवाह आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे रहेंगे तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाएंगे और तभी आप सभी लोगों का ख्याल रख सकेंगे। अगर आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? अगली चीज़ की ओर बढ़ते हुए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं बताने वाला हूं कि आपके परिचय में क्या निकल कर आया है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ काले राज से भी पर्दा उठाया गया है। बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसी सच्चाइयां बाहर निकाली हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो ही सब कुछ समझ पाएंगे। ये दुनिया बहुत जालिम है और यहाँ कोई आपकी परवाह नहीं करता। इसलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखें, फिर अपने परिवार का।
इस वीडियो में बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने आया है और कौन सा पाप आपसे हो गया है, ये सब बताया गया है। ये जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। ये शक्ति आपके पूरे परिवार को मालामाल बना सकती है। अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये वीडियो ऑडियो बार बार नहीं बनती है और पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुनिए। ये समय आपके लिए बहुत खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह तरह की घटनाएं होंगी। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेंगी और कुछ घटनाएं आपको रुला सकती हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां काफ़ी हद तक अनुकूल बन जाएंगी। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बस कुछ गलतियां मत करना वरना समय बहुत नाजुक रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें और मन में बजरंग बली की आराधना करें। 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी परेशानियों भरी होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो जाएंगी। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझिए। जहां आपको अच्छा लगे वह काम करें जिससे आपका मन खुश हो। नए अवसर प्राप्त होंगे और व्यवसाय में बदलाव करना पड़ेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। समय नाजुक रहेगा, इसलिए धैर्य से सुलझाना बहुत जरूरी है। घर के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य लें, वरना दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े रहेंगे। दोस्तों, अत्यधिक व्यस्तता में आप रहोगे इन 3 दिनों में। तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, जिससे आपका समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। इस कारण आपको थोड़ी थकान हो सकती है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपका व्यवहार और रवैया थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, इसलिए आपको स्वस्थ भी रहना है और इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने आप को शांत बनाए रखना है, चाहे कितनी भी थकान हो। थोड़ा समय आराम के लिए निकालोगे तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं और जो मोह माया थी, वह भी कम हो गई है। इसके कारण आप परिस्थिति में बदलाव महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है और इससे निराशा भी बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है, उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल न करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल न करें। आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में मोह माया कम हो रही है, जिससे आपको जीवन जीने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जीवन में इच्छाएं और सपने होना बहुत जरूरी है। जब इंसान अपनी मोह माया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है और न ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं, तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। इच्छाएं होना जीवन में बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन का मजा ले पाएं। सुख दुख सब कुछ होता है, लेकिन इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि खुद को भी जीवित रखना है। इंसान जी तो रहा है, लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं, इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। अक्सर लोग जीवन में बस केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़े से सपने भी अवश्य बना लेना चाहिए। थोड़ा सा घर परिवार के लिए भी समय निकालें, कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, कुछ अच्छा खाएं, मूवी देखने जाएं। अपने लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाना है। जीवन में मोह माया न हो तो जीवन व्यर्थ है। रूप व्यर्थ है जिसमें कोई गुण ही न हो। विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है। साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। उपयोग न हो तो ज्ञान भी व्यर्थ है। परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। आपका दोस्त जहरीला सांप हो सकता है, जो आपके साथ रहकर आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सावधान हो जाए ऐसे इच्छाधारी नाग से, क्योंकि यह आपको डसने की तैयारी कर रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि में और सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
दोस्तों, जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में सब्र रखना मत छोड़ें। भगवान को हमेशा याद रखें और उनका धन्यवाद करें। दोस्तों, अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप इन 3 दिनों में तरह तरह के काम करने में व्यस्त रहेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा जिसके कारण आपको थोड़ी थकान हो सकती है और आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आपका व्यवहार थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, इसलिए आपको स्वस्थ भी रहना है और इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना है। अपने आप को शांत बनाए रखना है चाहे कितना भी थकान हो। थोड़ा समय आराम के लिए निकाल लो तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं और जो मोह माया थी वह भी कम हो गई है। इस कारण से आप थोड़ा सा जीना कम कर रहे हो। परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है और इससे थोड़ी सी निराशा भी बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल न करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल न करें। आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मोह माया कम हो रही है, जिससे आप जीवन जीना थोड़ा कम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि ज़्यादा मोह माया जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु जिंदगी से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी से प्यार तभी आता है जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं और हमारे कुछ सपने होते हैं। जब इंसान अपनी मोह माया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता और न ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। चेहरे पर मुस्कान और वहां पर जाते रहने की इच्छाएं होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। उन इच्छाओं के चलते अपने जीवन का मजा ले पाते हैं। सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। खुद को भी जीवित रखना बहुत जरूरी है। इंसान जी तो रहा है, लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं, इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, ये दोस्तों पर निर्भर करता है। अक्सर लोग जीवित होकर भी मरे हुए होते हैं क्योंकि वे जीवन में बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़ा सा सपने भी अवश्य बनाना चाहिए। घर परिवार के लिए कहीं घूमने फिरने निकल जाना चाहिए। कुछ अच्छा खाएं, मूवी देखने जाएं। अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाना चाहिए। बस इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। यदि आपका जीवन इन चीज़ों के बिना व्यर्थ है तो रूप व्यर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं है। चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका रूप व्यर्थ है। विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। जब उपयोग में नहीं आए तो धन भी व्यर्थ है। साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है। जब इंसान के अंदर साहस नहीं है तो वह हथियार का क्या करेगा। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। चाहे कितना भी अच्छा भोजन हो, अगर आपके पेट में भूख नहीं है तो वह बेकार है। ज्ञान भी व्यर्थ है अगर उपयोग नहीं हो। परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। दोस्तों, ये सभी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि ये दोस्त नहीं है आपका, बल्कि जहरीला सांप है। आपके साथ ही रहता है और आपको ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपके मुंह पर मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। सावधान हो जाए इस इच्छाधारी नाग से। यह आपको डसने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन है ये, क्या नाम है इसका, कहाँ रहता है? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रमा मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं जबकि सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों, आर्थिक स्थिति और जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुरुजी का ज्ञान सुन लीजिए। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में सब्र रखना न छोड़ें और न ही भक्ति करना छोड़ें। ये समय ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है। कुछ सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए ध्यान रखना, इस जीवन को अच्छे से जियो। बुरे वक्त में सब्र रखना मत छोड़ो और भगवान को याद करना मत छोड़ो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब भी भगवान को याद रखना चाहिए और अच्छे वक्त में भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज का दिन विशेष घटनाओं के साथ आप लोगों के लिए आया है।
ध्यान रखें कि व्यर्थ के मेल जोल से दूर रहें और अनजान लोगों पर भरोसा न करें। इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, चाहे वो अपना हो या पढ़ाया हुआ कोई शख्स, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हैं वह भी धोखा दे सकता है। दोस्त भी कभी कभी विषैले सांप की तरह होते हैं, इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें। आज के दिन खासकर ध्यान दें कि पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, सावधान रहें। विशेष सावधानियां। 1. रास्ते पर चलना, चलते समय सावधानी बरतें, खासकर फिसलन वाली जगहों और सीढ़ियों पर। गिरकर चोट लगने की आशंका है। 2. व्यापार में सलाह, नए व्यक्ति की सलाह से सतर्क रहें। किसी भी नई सलाह को तुरंत मानने से पहले सोच विचार कर लें क्योंकि कई लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसा करते हैं। 3. व्यवहार, अपने काम से काम रखें और पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना को ध्यान में रखें। साप्ताहिक राशिफल। 1. नए अवसर, इस सप्ताह जीवन में नए अवसर आएंगे। घर और बाहर दोनों जगह सहयोग मिलेगा और काम समय से पूरे होंगे। 2. बेरोजगारी, यदि आप बेरोजगार हैं तो मनचाही नौकरी या रोजगार मिलेगा। व्यापारियों के लिए काम का विस्तार या नए काम की संभावना है। 3. लाभ, सप्ताह के उत्तरार्ध में अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा और बाजार में साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। 4. पुरस्कार, सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार मिल सकता है। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 5. यात्रा, उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा जो सुखद और मनोरंजक साबित होगी। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते का योग है। 6. स्वास्थ्य, सप्ताह सेहत के लिए सामान्य रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और परिवार में प्रेम सद्भाव बना रहेगा। 7. दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। 8. परिवार, स्वजनों के साथ गलतफहमी हो सकती है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें ताकि रिश्ते और काम बिगड़े नहीं। 9. भूमि भवन विवाद, भूमि भवन से जुड़े विवादों में निर्णय सोच समझ कर लें और किसी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर न करें। 10. लव लाइफ, किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखल से लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। 11. भाग दौड़, इस सप्ताह अधिक भाग दौड़ और मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरत के समय अपनों की मदद न मिलने से मन खिन्न रह सकता है। 12. स्वास्थ्य, सप्ताह की शुरुआत में मौसमी या पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक परेशानी हो सकती है। घर की मरम्मत या किसी बड़ी चीज की खरीदारी से बजट गड़बड़ा सकता है। 13. कार्य, इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। किसी के बहकावे में आकर बड़ा कदम न उठाएं और किसी भी कागज पर सोच समझकर ही साइन करें। 14. कामकाजी महिलाएं, कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा।